बने सही पढ़ो आगे बढ़ो, सुघर मन खे बनोगा, पीड़ा हरो नैतिकता धरो, बढ़िया जन जनोगा। चला स्कूल में जाबो पढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर। चला स्कूल में जाबो पढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर। भले कम खावा फिर लइका ला पढ़ावा, भले कम खावा फिर लइका ला पढ़ावा। बने पढ़ी लिखी ता जिएला सीखी, बने पढ़ी लिखी ता जिएला सीखी, ता जिएला सीखी। पढ़ाई नीचे ले ऊपर चढ़े बर, पढ़ाई नीचे ले ऊपर चढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर। चला स्कूल में जाबो पढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर। कभू झन भूला शिक्षा के शक्तिला, कभू झन भूला शिक्षा के शक्तिला। ले चला देश जिंदगी भक्ति युक्तिला, ले चला देश जिंदगी भक्ति युक्तिला, जिंदगी भक्ति युक्तिला, जिंदगी भक्ति युक्तिला। पढ़े के संग संग लागी कढ़े बर, पढ़े के संग संग लागी कढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर। चला स्कूल में जाबो पढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर। नैतिक शिक्षा दो भौतिक शिक्षा संग, नैतिक शिक्षा दो भौतिक शिक्षा संग। धन के संगे संग बढ़े धर्म रंग, धन के संगे संग बढ़े धर्म रंग, बढ़े धर्म रंग, बढ़े धर्म रंग। रामलाल जिंदगी मिले है आगे बढ़े बर, रामलाल जिंदगी मिले है आगे बढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर, अपन जिंदगी ला गढ़े बर। चला स्कूल में जाबो पढ़े बर, चला स्कूल में जाबो पढ़े बर, अपन जिंदगी ला सुघर गढ़े बर, अपन जिंदगी ला सुघर गढ़े बर। चला स्कूल में जाबो पढ़े बर, अपन जिंदगी ला सुघर गढ़े 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 बर। आज पढ़ाई का युग है, सर्व शिक्षा अभियान, चारों तरफ शिक्षा शिक्षा।
जब तक हम सही रूप से शिक्षित नहीं होंगे, हम एक जिम्मेदार नागरिक, उत्तरदायित्व और कर्तव्यपूर्ण जिंदगी नहीं जी सकते। शिक्षित आदमी की जीवन जीने की शैली ही बदल जाती है, जीने का एक नया ढंग सीख लेता है। शिक्षा हमें श्रेष्ठ बनाती है, हमारे जीवन को निखारती है, हमें उत्तम जीवन जीने को प्रेरित करती है। शिक्षित आदमी, एजुकेटेड आदमी अपने जीवन के हर फैसले खुद ले सकता है। शिक्षा से हम अपने अधिकारों को जानते हैं और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। शिक्षित होकर ही हम धर्म शास्त्रों को ठीक से समझ सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं, दर्शन को समझ सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, हर विभागों में शिक्षा अनिवार्य है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। भौतिक विद्या और अध्यात्म विद्या, दोनों शिक्षा की ज़रूरत है जीवन में, क्योंकि सर्वांगीण विकास दोनों विद्याओं से, दोनों शिक्षाओं से ही होना है। बाहर की उपलब्धि जितनी ज़रूरी है, उससे कहीं अधिक भीतर की उपलब्धि की ज़रूरत है, आवश्यकता है। भीतर का ऐश्वर्य, भीतर का खजाना स्थायी है, अखंड है, एकरस है और उसी में हमारी असली महानता है। एक अभिभावक, एक पिता, एक बाप ऐसा है जो अपने बच्चा है उसका इकलौता, उसको वो स्कूल नहीं भेजता, खुद पढ़ाता है। उनका अपना घर ही स्कूल है, क्योंकि स्कूल में भी माहौल ऐसा कहाँ है। आजकल सरकारी स्कूलों के हालात देख लीजिए, इसीलिए सरकार बंद कर रही है और प्राइवेट में उसको दे रहे हैं। प्राइवेट में भारी भरकम पैसे ले रहे हैं, बिजनेस बना चुके हैं। शिक्षा बहुत कम, बिजनेस ज़्यादा। और सरकारी में जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप कभी तहकीकात ही नहीं करते, जांच पड़ताल ही नहीं करते, कभी अपने बच्चों से पूछते नहीं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। और जब वही माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल देते हैं तो बड़ी पूछताछ होती है, बहुत इंक्वायरी करते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि महीनों महीनों पैसे जो देते हैं, पैसे में पढ़ाते हैं तो पूछते हैं। सरकारी में डाल दिए तो कोई पूछौल नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है माँ बाप की। माँ बाप घर में अच्छा माहौल दें ताकि बच्चे की पढ़ने की रुचि बढ़े। माँ बाप अगर बच्चों को समय नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, अपना खुद मोबाइल में, नहीं तो दिन भर काम धाम में बिजी रहेंगे, तो बच्चों का बिगड़ना निश्चित है। बहुत कम बच्चे होते हैं, दुर्लभ होते हैं, जो माँ बाप का संपर्क, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका समय न पा करके भी अच्छी पढ़ाई करते हों। बाकी तो माँ बाप का संग साथ पा करके, अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश पा करके ही ढलते हैं। इसलिए माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल की पढ़ाई निश्चित समय तक होती है और उसमें भी बहुत कटौती होती है, छुट्टियां आ जाती हैं तरह तरह की, लेकिन असली पढ़ाई घर की पढ़ाई होती है। इसलिए घर की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। असली गुरुकुल तो आपका घर है, जहाँ माँ बाप, दादा दादी और अनेक रिश्तों में बुआ, चाचा, चाची अनेक रिश्तों में होते हैं, वहाँ बच्चा ज़्यादा सीखता है। असली गुरुकुल है घर। तो घर को हम घर ही न रहने दें, विद्या का मंदिर बना दें, ताकि बच्चे घर में असली पढ़ाई पढ़ सके, चाहे वो व्यवहारिक हो, चारित्रिक हो, सामाजिक हो, पुस्तकी पढ़ाई हो, भौतिकी पढ़ाई हो, या फिर आध्यात्मिक धार्मिक पढ़ाई हो। ये बहुत ही ज़रूरी है सर्वांगीण विकास के लिए। जैसे शरीर में एक कमी हो जाए तो आदमी उसी से परेशान रहता है, ऐसे ही अगर
हमारे मनोमस्तिष्क में पढ़ाई एक ही विषय पर हो, एक ही सब्जेक्ट पर हो, एक ही क्षेत्र की हो, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए जनरली पढ़ाई हो, हर तरह का नॉलेज हो, ज्ञान हो, जानकारी हो, तभी हम जीवन को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से जी सकते हैं, इस जीवन को बढ़िया से हैंडल कर सकते हैं। एक बार एक बच्चा पढ़ने जा रहा था, साथ में बहुत से बच्चे थे, लेकिन घटना उस बच्चे की है। बहुत से बच्चे निकल गए, बीच रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर था, किसी ने उसको किनारे नहीं किया। उन बच्चों में से उसके मन में हुआ कि ये रास्ते पर है, किसी को चोट लग जाएगी, दुर्घटना हो सकती है, कोई भी घटना घट सकती है। उसने भरसक प्रयास किया, लेकिन उस पत्थर को वो टस से मस नहीं कर पाया। लेकिन हार नहीं मानी उसने, वो जोर लगाया और पूरी शक्ति, समर्पण के साथ पूरी शक्ति लगा करके धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते उसको किनारे पर कर दिया। तो बड़ी खुशी हुई उसको कि आज मैंने एक नेक काम किया है, एक हिम्मत वाला काम किया है। जो मेरे लिए अशक्य मालूम पड़ रहा था, उसको आज मैंने कर दिखाया। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे रोड़े आते हैं, उसमें हम अपने मनोबल खोने लगते हैं, लेकिन हमें अपने उत्साह को, अपने जोश जुनून को, अपनी समझदारी को, अपने विवेक को बरकरार रखना है। मजबूती से सीना तान के खड़े रहना है, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है, और एक अच्छा दोस्त हजारों पुस्तकों के बराबर होता है। किसी को शिक्षित करने के समान कोई पुण्य नहीं है संसार में। सबसे बड़ा पुण्य किसी को शिक्षा दिलाना। अगर हमारे पास इतनी संपत्ति है जिससे हम किसी को शिक्षा दिला सकें, शिक्षित कर सकें, तो हमारा धन का सदुपयोग हुआ। नहीं तो वो धन के लिए नहीं है, जन के लिए है। वो धन को अगर हम जन के लिए न लगाएं तो हमारा सर्वनाश कर देगा। हमारा अहंकार, हमारी कामनाएं, हमारी लालसाएं हमें खत्म कर देगी, छोड़ेगी नहीं। शिक्षा पर जोर दें, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, शिक्षित करें। बच्चों को बाल मजदूर न बनाएं। बाल मजदूर बनाना घोर अपराध है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं, बल्कि उसकी मजबूरी को एक हथियार बनने दें, और उसकी मजबूरी को हम उसके सहयोग करके उसको एक अच्छा इंसान बनाएं, अच्छी तालीम दें। नहीं तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला दिन खुद मजबूर होकर के उस मजबूर आदमी, उस बेबस आदमी को अंधकार में ढकेल देता है, और वही आगे चल करके नक्सलवादी, आतंकवादी, गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का, बदमाश कुछ भी बन सकता है। किसी भी खतरनाक गिरोह में जा कर के जुड़ जाता है। इसलिए समाज में हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसके पास धन आवश्यकता से अधिक है, वो समाज में दबे कुचले, पीड़ित, मजबूर, बेबस, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, उनका मदद करें, उनका सहयोग करें, हेल्पफुल मैन बने। आप शुक्र मनाइए, आप खुश हो जाइए, और आप धन्यवाद के भी पात्र हैं कि आपके पास आवश्यकता से ज़्यादा है और उसको आप दूसरे की सेवा में लगाते हैं, उससे दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं। इसलिए इस कुदरत में उसी की गरिमा है, उसी की महत्ता है, उसी की विशेषता है जो अपने जीवन में दूसरों का सहयोग करते हैं, दूसरे को अच्छा आदमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बहुत छोटा सा बच्चा था और उससे छोटा उसकी बहन थी। दोनों बाजार से गुजर रहे थे। बच्चे के जेब में कुछ सिप्पियाँ थी, तो उसकी बहन ने एक खिलौने के दुकान के पास खड़ी होकर उंगलियां करने लगी। उसका भाई सारा समझ गया। एक
डॉल, एक गुड़िया जो बेहद खूबसूरत थी और साथ साथ बड़ी कीमती। लेकिन वो बचपना भी कितना मिठास होता है, बचपना कितना मासूम होता है और सारी सच्चाई भी उसी में होती है। आदमी जितना मासूम होता है उतना निर्दोष होता है, और जितना निर्दोष होता है उतना सत्य होता है, उतना वो सहज भगवत्ता में जीता है। जो आदमी अपने बचपन को बुढ़ापा तक जी ले वो इस जीवन में धन्य धन्य है, कृत्य है। तो बड़ी मासूमियत से वो उस खिलौने की दुकान में गया अपनी बहन का हाथ पकड़ करके, उस दुकानदार को कि वो डॉल, वो गुड़िया हमें चाहिए, वो खिलौना चाहिए, ला करके दिया। तो उसने पैसे के रूप में वही सिप्पी निकाला। वो नहीं जानता था कि पैसे क्या होता है, इतनी कम उम्र थी। बड़ी मासूमियत से वो पैसे गिन रहा है, पैसे के रूप में उसको, उस सिप्पियों को एक एक करके रख रहे हैं। इतने में दुकान का मालिक आ गया और उसने उसके सारे सिप्पियों में से कुछ सिप्पियाँ ले ली, रख ली और बाकी उनको दे दिया। कहा इतने से पूरा हो गया, डॉल को दे दी। और आज वो बच्चा खुश था, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह, एक जिम्मेदार भाई की तरह अपनी बहन का हाथ पकड़ के उस डॉल को दे करके दोनों निकल गए। इधर नौकर ने कहा कि साहब आप इतनी कीमती गुड़िया एक बच्चे को चंद सिप्पियों के बदले दे दिए, वो पैसे भी नहीं, यूं ही दे दिए। कहा कि दे तो दिया, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो जान जाएगा कि किसी ने मुझे चंद सिप्पियों के बदले इतनी महंगी डॉल दी थी, और उसमें एक इंसानियत जगेगी, वो अच्छा इंसान बनेगा। देखिए आदमी की सोच कहाँ तक होती है। इसीलिए उम्दा सोचना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए। हम बहुत उथले सोचते हैं, बड़े उथले में जीते हैं, इसीलिए हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। हर कदम इंसानियत, मानवता की ओर होनी चाहिए। अगर हमसे किसी का भला ना हो सके तो कभी किसी का बुरा भी ना हो। किसी को हम खिला नहीं सकते तो किसी का छीनना भी नहीं है हमें। बस इतना कर ले जाएं, इतने में ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मनुष्यता को हम जी लेंगे। और अगर किसी का भला कर दिए तो सोने में सुगंध है और ही उत्तम है। तो शिक्षा बेहद ही जरूरी है। शिक्षा के बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारमय है, और अंधकार में किसी आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। जब प्रकाश होता है तभी सब कुछ साफ दिखाई देता है, जो जैसा है वैसा। प्रकाश की तरह है शिक्षा, विद्या। तो खुद शिक्षित हो और दूसरों को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करें। हो सके तो अपने तरफ से सहयोग करें, सहायता करें, हेल्प करें। इसी में अपना भला है, दूसरों का भला है और इंसानियत की जीत है।